बच्चों को नेताजी का चश्मा पार्ट 2 पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चे, अब तक तुम लोग पढ़ चुके हो नेताजी का चश्मा कहानी किस प्रकार देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत है। इसके सारे पात्रों को दिखाया गया है। कहानी में 4 बिंदु है, जिसमें एक है सबसे पहला नेता देश प्रेम का जज्बा रखने वाला चश्मे वाला। दूसरे हैं हालदार साहब, जो कि देशभक्तों का सम्मान करने वाला। तीसरा है जो देश भगवान वाला, जो देशभक्तों का मजाक उड़ाता है। चौथा, देशभक्ति के आंगन में एक नन्हा सा पौधा, जो कि सरकंडे का चश्मा लगाकर यह उम्मीद जगाता है कि देश प्रेम की भावना हमारे देश में सदैव बनी रहेगी। ठीक है, तो अभी जहाँ तक मैं पढ़ा चुकी हूँ वहाँ पर मैंने इसके पहले एपिसोड में पार्ट 1 में आप लोगों से पूछा था कि हालदार साहब उस चौराहे से, उस कस्बे से होकर क्यों गुजरते थे। तो आप लोग तो जान गए हो, कंपनी के काम के सिलसिले में गुजरते थे। चौराहे पर किनकी मूर्ति लगी हुई थी? तब चौराहे पर, उस कस्बे के मुख्य चौराहे पर किनकी मूर्ति लगी हुई थी? तो वो थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति। ठीक है, अब है प्रश्न, बस्ट किसे कहते हैं? तो बस्ट किसे कहते हैं? कमर से ऊपर तक के भाग वाली मूर्ति को बस्ट कहा जाता है। नेताजी की मूर्ति टोपी के नोक से कोट के दूसरे बटन तक की चौराहे पर लगी हुई थी, जिसे बस्ट कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे की पढ़ाई सुनोगे बच्चे। किस प्रकार से आगे कहानी बढ़ती है, सुनोगे ध्यान से। चश्मे वाला बगैर चश्मे की नेताजी की मूर्ति नहीं देख सकता था, क्योंकि उससे उसके देश प्रेम की भावना को ठेस पहुंचती थी। ठीक उसी प्रकार की बात हालदार साहब ने भी देखा गया। लेकिन हालदार कहाँ तक पढ़ाई हो चुकी थी कि मास्टर, लेकिन भाई एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। हालदार साहब ने पान वाले से फिर पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? क्योंकि उस मूर्ति पर जो चश्मा लगा हुआ था वह संगमरमर की मूर्ति पर संगमरमर का चश्मा ना लगा होकर असली चश्मा लगा हुआ था, और वह चश्मा, उस चश्मे का फ्रेम हमेशा बदला हुआ मिलता था। इसके पीछे भी क्या कारण था ये समझ गए तुम लोग कि चश्मे वाला चश्मा बेचता था, और जिस ग्राहक को उस फ्रेम वाला जो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा था वह फ्रेम पसंद आ जाता था, तो उस मूर्ति से चश्मा उतारने का अशिष्ट कार्य करने के लिए वह क्षमा मांगता था। तब फिर वह ग्राहक को देता था, फिर वह उस मूर्ति को बिना चश्मा का नहीं रखता था, फिर दूसरा चश्मा वह पहना देता था। तो हालदार साहब के मन में कुछ ऐसी बातें आई चश्मे को लेकर के, तो उन्होंने पान वाले से पूछा, नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया? पान वाला, उनका तो रेखाचित्र आप लोगों को बतला दिए हैं। स्थूलकाय शरीर, मुंह में पान ठूसा हुआ, तोंद हंसने के समय हिलता था। तो दूसरा पान मुंह में ठूस चुका था, दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ भाड़ अधिक नहीं थी, वह फिर आंखों ही आंखों में हंसा, उसकी तोंद थिरकी, कत्थे की डंडी फेंक पीछे मुड़कर उसे नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। ठीक है, तो मास्टर कौन बनाना भूल गया? उस कस्बे का इकलौते स्कूल के ड्राइंग मास्टर, जिन्हें मोतीलाल मान लिया गया, वह बनाना भूल गया। पान वाले के लिए एक मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चक्की तो द्रवित करने वाली।
हालदार साहब के लिए चक्की तो गर्वित करने वाली बात थी। क्यों? देश के वीर महापुरुष, स्वतंत्रता सेनानी, जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर करके देश को आजाद कराया, उस महापुरुष नेताजी का चश्मा बनाना भूल गया। यह बात आश्चर्यचकित करने वाली और दिल को झकझोर देने वाली थी। महापुरुषों के प्रति सम्मान का भाव उसने नहीं देखा। महापुरुष नेताजी के चश्मा लगी हुई मूर्ति हर जगह देखी जाती है। वह कैसे बिना चश्मे की मूर्ति बना दिया? यानी वह ठीक ही सोच रहे थे। मूर्ति के नीचे लिखा मूर्तिकार मास्टर मोतीलाल वाकई कस्बे का अध्यापक था। बेचारे ने महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का वादा कर दिया होगा। बना भी ली होगी, लेकिन पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए? कांच वाला पत्थर में पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए? पारदर्शी जिसके आर पार हम देख सकते हैं उसे कहते हैं पारदर्शी। कांच वाला यह तय नहीं कर पाया होगा, यह कोशिश की होगी और असफल रहा। समझ रहे हो? हालदार साहब नेताजी की मूर्ति पर चश्मा ना देखकर मूर्तिकार जिसने यह मूर्ति बनाई उसके बारे में क्या क्या अनुमान लगाते हैं। क्या अनुमान लगाए? पहले तो कहते हैं कि उस ड्राइंग मास्टर ने, जो कि नगर पालिका के द्वारा जल्दबाजी में मूर्ति बनाने का निर्णय देने पर 1 महीने में बनाकर पटक देने का ड्राइंग मास्टर ने जो वादा किया, उसके चलते जल्दबाजी में बनाना भूल गया होगा, या वह निर्णय नहीं ले पाया कि किस प्रकार का चश्मा बनाया जाए, पारदर्शी चश्मा कैसे बनाया जाए, कि पत्थर का चश्मा बनाया जाए या कांच वाला चश्मा बनाया जाए। यह कोशिश की होगी और असफल रहा होगा। यह बनाते बनाते कुछ और बारीकी के चक्कर में चश्मा टूट गया। समझ रहे हो? कौन कौन सा अनुमान लगाया गया कि महीने भर में मूर्ति पटक देने के वादा करने के कारण भूल गया होगा, और दूसरी बात यह कि पत्थर की बनाई जाए या कांच की बनाई जाए, वह यह तय नहीं कर पाया होगा। तीसरी बात कि कोशिश की होगी लेकिन बनाने में असफल रह गया होगा, क्योंकि वह पेशेवर मूर्तिकार नहीं था। इसके अलावा कुछ यह भी अनुमान हालदार साहब ने लगाए कि कुछ और बारीकी के चक्कर में और सुंदर बनाने के चक्कर में चश्मा टूट गया होगा। इस प्रकार से चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। पत्थर का चश्मा अलग से बनाकर फिट किया होगा और वह निकल गया होगा। इस प्रकार का अनुमान कौन लगाते हैं? हालदार साहब। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था, विचित्र लग रहा था। इन्हीं ख्यालों में खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाली की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। इस तरह की बात सोचते सोचते हालदार साहब अपनी जीप की तरफ जाते हैं। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? देखोगे, हालदार साहब देश प्रेमी थे, उस बात को हल्के में नहीं लेते हैं। वह बड़ी ही बारीकी से, बड़ी ही गहराई से इस बात को सोचते हैं कि जो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा पहनाता है उसके बारे में पान वाला ने कैप्टन चश्मे वाला कहा, तो कैप्टन कहने का मतलब नेताजी के मन में यह बात आती है कि वह या तो नेताजी का
साथी होगा या आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही होगा। पान वाला से जब यह पूछते हैं तो पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुरा कर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो तो छपवा दो उसका कहीं। इस प्रकार से देशभक्तों को, कैप्टन चश्मे वाले को पान वाला हल्के से लेता है, वह देशभक्तों के प्रति सम्मान प्रदर्शित नहीं करता है। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उसने कहा उसका फोटो तो खिंचवा दो साहब। मुड़कर देखा तो अवाक रह गया। कौन? हालदार साहब। किसको देखकर? चश्मे वाले को देखकर। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा, देखो कि क्या क्या विशेषण दिया गया है। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो जहां हालदार साहब सोच रहे थे कि छोटा मोटा दुकान होगा उस चश्मे वाले का, तो क्या देखते हैं कि बस तो इस चश्मे वाले की अपनी दुकान भी नहीं है, फेरी लगाता है। क्या क्या कैप्टन चश्मे वाले के बारे में हालदार साहब ने सोचा था और क्या उन्होंने प्रत्यक्ष देखा। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं। कैप्टन चश्मे वाला कहा गया था, तो कैप्टन कहने का मतलब वह क्या यही उसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं है। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए, लेकिन मन में यह बात लगी रही कि उस चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते हैं। जो प्रत्यक्ष मूर्ति उन्होंने सामने देखी चश्मे वाले की, उसके बाद उनके मन में यह प्रश्न उठा। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े कांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए, उस धूल भरी यात्रा में भीषण गर्मी में भी उधर से वो गुजरते थे और उस मूर्ति को देखकर उस चश्मे के बारे में तरह तरह का अनुमान लगाते रहते थे। फिर एक बार ऐसा हुआ, अब सुनोगे बच्चे कि कैप्टन क्यों कहा जाता था। उनके मन में यह प्रश्न क्यों उभरा कि इसे कैप्टन क्यों कहा जाता होगा, क्योंकि कैप्टन का मतलब उन्हें ऐसा लगा था कि वह चश्मे वाला तब शरीर से बलवान होगा, शक्तिशाली होगा, चौड़े दिल डौल वाला होगा, किंतु यहाँ पर उस चश्मे वाले को किस रूप में दिखाया गया है। बेहद बूढ़ा है, मरियल सा है और यहाँ तक कि दिव्यांग लंगड़ा है। तो उनके मन में यह प्रश्न उठा होगा कि वास्तव में कैप्टन उसका नाम है या कैप्टन उसे क्यों कहा जाता है। तो बच्चे यहाँ ध्यान से सुनोगे और समझोगे कैप्टन कहे जाने के पीछे कारण क्या रहा होगा। उनका देश
देशभक्ति, देश प्रेम का जज्बा जो नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे का नहीं देख सकता। उसके बिना चश्मे की नेताजी की मूर्ति उसके देश प्रेम की भावना को चोट पहुंचाती थी और वह उसमें चश्मा पहना देता था। तो उसका यह देश प्रेम का भाव जब था, उसकी देश प्रेम की जो उत्कट भावना थी, इस कारण लोग उसे कैप्टन कहते हैं। तो देश प्रेम की भावना यहाँ दिया हुआ है। बेहद बूढ़ा मरियल सा, बेहद बूढ़ा यानी देश प्रेम की भावना के लिए कोई सी खास उम्र की आवश्यकता नहीं होती। हर व्यक्ति अपने अपने ढंग से, अपनी सामर्थ्य के अनुसार देशभक्ति का परिचय दे सकता है और देश प्रेम करना हर देशवासियों का, हर नागरिकों का परम कर्तव्य होता है। पान वाले द्वारा उस कैप्टन का मजाक उड़ाना क्या सही था? बिल्कुल नहीं था। क्यों? क्योंकि देश प्रेमियों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। उस पर भी वह दिव्यांग था, लंगड़ा था, उसकी देश प्रेम की भावना का सम्मान करना चाहिए, उसके प्रति श्रद्धा भाव रखनी चाहिए, न कि उसका मजाक उड़ाना चाहिए। क्या उसने कहा था? पागल है पागल, मतलब समझ रहे हो? यानी उसे वो सनकी कहता था। क्या उसको सनक चढ़ी हुई है कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगा दिया करता है। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उसके कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी। सुनोगे, हालदार साहब 2 साल तक उस कस्बे से गुजरते रहे, कंपनी के काम के सिलसिले में जाते रहे और हर बार वो बदला हुआ चश्मा देखते थे और पान वाले से यह भी पूछ लिया कि यह चश्मा बदलने वाला काम कौन करता है। तो यह भी पता चल जाता है कि यह चश्मा बदलने वाला काम एक कैप्टन चश्मे वाला है, वही करता है। और बाद में उस कैप्टन चश्मे वाले को हालदार साहब ने देखा और हतप्रभ रह गए कि वह कैप्टन चश्मे वाला का अपना दुकान भी नहीं है, छोटा मोटा दुकान भी नहीं है, वह फेरी वाला है, घूम घूम कर चश्मा बेचने का काम करता है। इस प्रकार से हाल और यहाँ तक कि उनका शारीरिक गठन, चश्मे वाले का शारीरिक गठन भी उन्होंने देखा, उसका ढील डोल देखा, तो वो बहुत आश्चर्यचकित होते हैं कि कैप्टन वह कैसे कहलाता होगा। तो कैप्टन कहने के पीछे क्या कारण है समझ गए तुम लोग कि उसके देश प्रेम की उत्कट भावना को देखकर नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे का ना देखना और हर बार चश्मा पहनाना, उसकी यह देश प्रेम की भावना को देखकर ही उसे कैप्टन कहा जाता। क्लियर? समझ रहे हो? आगे सुनोगे। अगली बार की मूर्ति की आंखों में चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा। देखोगे, हालदार साहब भी देश प्रेमी थे, वह भी नेताजी की मूर्ति बिना चश्मे का नहीं देख सकते। इसलिए जब उन्होंने बिना चश्मे वाली मूर्ति देखी नेताजी की, तो पान वाले से पूछना चाहा, लेकिन पान वाले का दुकान बंद था। अगली बार फिर वो उस कस्बे से गुजरते हैं तो उन्होंने क्या पाया कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं है। इस बार पान वाले की दुकान खुली हुई थी, तो वह पान वाले के पास जाकर के धीरे से क्या पूछते हैं, पान खाते हैं,
और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है? और धीरे से क्या पूछता है कि नेताजी की आंखों पर चश्मा क्यों नहीं है? पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखों को पोंछता हुआ बोला, साहब, कैप्टन मर गया। अब सुनोगे यह पंक्ति पान वाले के संवेदनशीलता को दिखला रहा। वास्तव में पान वाला बुरा नहीं था, कैप्टन के बारे में वह बुरा नहीं सोचता था। सिर्फ शिक्षा, संस्कार और सुसंगति की कमी के कारण वह देश प्रेम का महत्व को नहीं समझ पा रहा। इसलिए पान वाले ने उसका मजाक उड़ाया था। लेकिन जब कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु हो जाती है तो धोती का किनारा से आंखों के आंसू को पूछता हुआ नजर आता है और बड़े उदास स्वर में यह कहता है कि कैप्टन चश्मे वाला मर गया है। तो उसको इसका बहुत दुख होता है। और जब हालदार साहब इस बात को सुनते हैं और कुछ नहीं पूछ पाए, हालदार साहब कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आकर बैठ गए और रवाना हो गए। यानी हालदार साहब को भी गहरा धक्का पहुंचा। कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु से वे बहुत दुखी हो गए। चुपचाप जीप में आकर बैठकर वह आगे चले जाते हैं। फिर क्या सोचते हैं, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी जिंदगी सब कुछ घूम कर देने वालों पर हंसती है। क्या कहते हैं, क्या होगा उस देश का, उस राष्ट्र का जो देश की खातिर घर गृहस्थी अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, अपने सुख को न्यौछावर कर देते हैं, जवानी जिंदगी सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं, उस पर हंसती है। जिस देश का नागरिक वीर देशभक्तों महापुरुषों पर हंसती है, उस देश का क्या होगा? उस देश की स्थिति कितनी दयनीय हो जाएगी। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि क्या होगा उस कौम का जो बिकने के लिए मौके ढूंढती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है, यानी अपने स्वार्थ के लिए देश को भी बेच डालने को तैयार रहती है। वैसे लोगों से अगर देश भरा हुआ हो तो उस राष्ट्र का कल्याण कदापि संभव नहीं है। वह राष्ट्र कभी आगे बढ़ नहीं सकता है। उस राष्ट्र की स्थिति काफी दयनीय होगी जो देश के वीर महापुरुषों का, देशभक्तों का मजाक उड़ाते हैं और अपने स्वार्थ के लिए देश को बेचने से भी नहीं हिचकते हैं, नहीं संकोच करते हैं। उस राष्ट्र की स्थिति कैसी होगी, ऐसा हालदार साहब सोचते हैं। कब सोचते हैं? कैप्टन की मृत्यु होने के बाद वो मायूस हो जाते हैं, काफी दुखी होते हैं और ऐसे बातें मन में सोचते हुए आगे बढ़ते हैं। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे हालदार साहब। फिर 15 दिन के बाद उसी कस्बे से गुजरते हैं। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली मुख्य चौराहे में सुभाष की प्रतिमा अवश्य प्रतिष्ठापित होगी। वह मूर्ति नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति बनी हुई थी, वह तो वहां होगी, अवश्य प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा
नहीं होगा। ऐसा हालदार साहब सोचते हैं। क्यों सोचते हैं? क्योंकि पान वाले से यह भी पता चल गया कि कैप्टन चश्मे वाले की मृत्यु हो गई। तो हालदार साहब के मन में यह बात आ गई कि अब देश से प्रेम करने वाले, देशभक्तों को सम्मान देने वाले लोग नहीं रहे। तो उस नेताजी की मूर्ति जो चौराहे पर बनी हुई है, उस मूर्ति पर जो चश्मा नहीं लगा है, अब कोई दूसरा ऐसा देश प्रेमी नहीं होगा जो चश्मा पहनाएगा। और बिना चश्मे वाली मूर्ति को हालदार साहब भी देख पाने में समर्थ नहीं थे, क्योंकि इससे उनके देश प्रेम की भावना आहत हो गई थी। इसलिए क्योंकि कस्बे के हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। मास्टर, ड्राइंग मास्टर जिसने नेताजी की मूर्ति बनाई, वो ड्राइंग मास्टर उस कस्बे का इकलौते स्कूल का ड्राइंग मास्टर था। क्या नाम था? मोतीलाल। क्या नाम रखा गया? मोतीलाल मान लिया गया। तो उसने वह चश्मा बनाना भूल गया था, या नहीं, चश्मा रहने के पीछे भी बहुत सारे कारण बतलाए गए कि वह निर्णय नहीं ले पाया कि कांच का बना या पत्थर का बना, जल्दबाजी में बनाना भूल गया, अधिक बारीकी से बनाने में गिरकर टूट गया। कुछ ऐसे हालदार साहब ने मास्टर मोतीलाल के बारे में अनुमान लगाया कि नेताजी की मूर्ति पर वह चश्मा क्यों नहीं लगा हुआ है। नेताजी की मूर्ति पर चश्मा मास्टर मोतीलाल को बनाने के समय में किस किस प्रकार की परेशानी या किस किस प्रकार के विचारों का सामना करना पड़ा। आगे सुनोगे बच्चे ध्यान से। लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। और वह क्या सोचते हैं कि आज उस चौराहे पर जो आदत बन गई थी, क्या आदत बन गई थी? उस कस्बे से जब गुजरते थे, चौराहे पर रुकते थे, रुककर पान खाते थे और मूर्ति को बड़े ध्यान से देखते थे। ये उनकी आदत बन गई थी। लेकिन जब यह बात पता चला उनको, जब इस बात की जानकारी नहीं मिली कि कैप्टन मर गया है, तो वह यह बात जान गए कि अब नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कोई नहीं पहनाया होगा और उस बिना चश्मे वाली मूर्ति को वह देख नहीं पाएंगे। उनके देश प्रेम की भावना आहत होगी। इसलिए उन्होंने क्या कहा? सोचा कि आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे, रोको। समझे? नेताजी की मूर्ति की तरफ आदतन उनकी नजरें उसी तरफ चली गई, जिस चौराहे पर रुकना नहीं चाहते थे, मूर्ति को देखना नहीं चाहते थे। लेकिन देश प्रेमी हालदार साहब बिना देखे नहीं रह पाए और देखते हैं जो ड्राइवर को उन्होंने मना किया था उस चौराहे पर रुकने को, उस मूर्ति में ऐसी कौन सी चीज उन्होंने देख ली जो कि चीख पड़े और ड्राइवर को गाड़ी रोकने के लिए कहते हैं। जीप स्पीड में थी, तेज गति में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारा। रास्ता चलते लोग देखने लगे, क्योंकि जोर से ब्रेक मारा, स्पीड में थी जीप।
जीप रुकते ना रुकते हालदार साहब जीप से कूद कर, जीप रुकी नहीं कि हालदार साहब जीप से कूद पड़े, कूद कर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े और क्या किए, तेज कदमों से मूर्ति के पास गए और सावधान में खड़े हो गए। जो उन्होंने सोचा था कि हाल नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि अब देश से प्रेम करने वाले लोग नहीं रह गए, कैप्टन चश्मे वाला मर गया की मृत्यु हो गई है तो कोई चश्मा नहीं बनाया होगा। लेकिन वहाँ का दृश्य कुछ ऐसा उन्होंने देखा, मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा लगा हुआ था। सरकंडे एक किस्म का घास होता है, तो घास एक किस्म का जो घास है उसका चश्मा छोटा सा बना हुआ था और यह निश्चित था कि वह चश्मा बनाने वाला कोई छोटा बच्चा बालक होगा। एक सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था जैसा बच्चे बना लेते हैं, बच्चों के द्वारा बना हुआ वह चश्मा था जिसे नेताजी की मूर्ति के पास बच्चे ने रखा। और यह किसने देखा? हालदार साहब। हालदार साहब सरकंडे का बना चश्मा देखकर भावुक हो गए। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई, इतनी सी बात, एक छोटा सा बच्चा सरकंडे का चश्मा नेताजी की मूर्ति के पास रख दिया था। इतनी छोटी सी बात, लेकिन यह छोटी बात औरों के लिए हो सकती है, देशभक्तों के लिए नहीं, देश प्रेमियों के लिए नहीं, देश प्रेमियों के लिए बहुत बड़ी बात थी। यह क्या उम्मीद जगा रहा था, यह क्या उम्मीद जगा रहा था? यह उम्मीद जगा रहा था कि हमारे देश से देश प्रेम की भावना कदापि समाप्त नहीं होगी। आने वाली पीढ़ी इस भावना को जगाए रखेगा, इस देश प्रेम की ज्योति को जलाए रखेगा। यह सरकंडे का चश्मा इसलिए भावुक कर दिया, जहां वह सोच रहे थे कि देश प्रेम की भावना अपने देश से अब समाप्त, अब देशवासी देश के ये वीर महापुरुषों से, देश पर सर्वस्व न्यौछावर करने वाले महापुरुषों के प्रति सम्मान नहीं रखेंगे, सम्मान भाव नहीं रखेंगे, देश से प्रेम नहीं करेंगे। यह सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगा गया कि देश प्रेम की भावना सदैव बनी रहेगी, आने वाली पीढ़ी इसको बनाए रखेगी। इस प्रकार से नेताजी का चश्मा पाठ कहानी समाप्त हो गया। बच्चे, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को यह पाठ समझ में आ भी गया होगा। जैसा कि मैं संदेश में लिख चुकी हूँ, इस कहानी का संदेश क्या है? नेताजी का चश्मा कहानी का संदेश क्या है? इस कहानी का संदेश है देश से प्रेम करना और देशवासियों के प्रति सम्मान का भाव रखना हर देशवासी का परम कर्तव्य है। देशभक्त होने के लिए व्यक्ति में कोई शारीरिक विशेषता का होना या किसी खास पैसे से, खास पेशे, पद, नौकरी से संबद्ध होना आवश्यक नहीं होता। हर देशवासी, चाहे बालक हो या वृद्ध, दुर्बल हो या बलशाली, हृष्ट-पुष्ट, धनी हो या निर्धन, अपनी अपनी सोच और सामर्थ्य के अनुसार देशभक्ति का आचरण कर सकता है। देशभक्ति का संबंध मन की भावना से होता है, वह हर स्तर के व्यक्ति में हो सकती है। समझ गए? अब प्रश्न उठता है कि सेनानी ना होते हुए भी लोग चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे? बच्चे समझ गए ना? सेनानी ना होते हुए भी
लोग चश्मे वाले को कैप्टन क्यों कहते थे? क्योंकि उसकी देश प्रेम की उत्कट भावना के कारण। वह कैसे देखने को मिलती थी? चौराहे पर खड़ी नेताजी की मूर्ति पर वह चश्मा पहना दिया करता था। उसकी इसी देश प्रेम की, उस देश प्रेम भाव को देखकर उसे कैप्टन कहा जाता होगा। अगला प्रश्न सुनोगे बच्चे। हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन तुरंत बाद में रोकने को कहा। अब प्रश्न है, हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? उन्होंने कह दिया था कि गाड़ी नहीं रोकना, क्योंकि चश्मा मूर्तिकार चश्मा बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। तो पहले मायूस क्यों हो गए? क्योंकि वो देश प्रेमी थे, संवेदनशील थे। उनको लगा कि अब उस मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं होगा, इसलिए वे मायूस हो गए। दूसरा, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? तो मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि आने वाली पीढ़ी देश प्रेम की भावना को जगाए रखेगा। नेक्स्ट प्रश्न, हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों उठे? हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों उठे? तो सुनोगे, नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा देखकर हालदार साहब भावुक हो गए। उन्हें लगा कि इस देश के बड़े ही नहीं, बच्चे भी देश प्रेम भक्ति की भावना को जगाए रखेगा। यानी बड़े ही नहीं, बच्चे भी देशभक्ति की भावना को जगाए रखेगा। अगला प्रश्न, बार बार सोचते क्या होगा इस कौम का? तो अभी तक तुम लोगों ने प्रश्न समझ के जहां तक लाई कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? क्योंकि सुभाष चंद्र बोस के प्रति कैप्टन चश्मे वाले का विशेष सम्मान को देखकर ही उसे कैप्टन कहा गया होगा। दूसरा प्रश्न जो बताए, हालदार साहब ने ड्राइवर को चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। उससे संबंधित जो प्रश्न थे उसका उत्तर मैं बता चुकी हूँ। अब है आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा इस कौम का, जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने का मौका ढूंढती है। समझिए इसका अर्थ है, बार बार सोचते क्या होगा इस कौम का, उस देश का जो अपने देश की खातिर, जो देश के लिए घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ हो, न्यूछावर कर देने वालों पर हंसती है। जिसके प्रति सम्मान का भाव रखना चाहिए उस पर हंसती है। जिस देश के ऐसे नागरिक होंगे उस देश का कल्याण कदापि संभव नहीं है, कभी उद्धार नहीं हो सकता है उस देश का, और अपने लिए बिकने का मौका ढूंढती है। और वैसे लोगों के बारे में कहा गया है जो स्वार्थ के खातिर कुछ भी कर सकते हैं, कितना नीचे गिर सकते हैं। वैसे लोगों से अगर देश भरा रहा तो उस देश का कल्याण कदापि संभव नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। इसके बारे में मैं आप लोगों को बतला चुकी हूँ। रेखा चित्र किसे कहते हैं? रेखा चित्र इसके अंग्रेजी शब्द का हिंदी रूपांतर है ना। जैसे चित्रकला में रेखाओं के माध्यम से व्यक्ति, वस्तु, दृश्य को हम रेखांकित करते हैं, बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार से शब्दों के माध्यम से जिसका चित्र, जिस व्यक्ति, वस्तु और दृश्य को हम दिखलाते हैं उसे रेखा चित्र कहते हैं। तो इस पाठ में पान वाले का रेखा चित्र दिखाया गया है। कैसा इस प्रकार है, मुफट है, लाल काली बत्ती सी है,
हंसता है तो जोर थिरकता है, मुंह में हमेशा पान ठूसा रहता है। तो ये सब पान वाले का रेखा चित्र है। देखो इसमें लिख दीजिए, पान वाला काला मोटा खुशमिजाज व्यक्ति था। जब वह हंसता तो उसका तोंद थिरकने लगता। अधिक पान खाने के कारण उसके दांत लाल और काले हो गए थे। वो मजाकिया किंतु भाव प्रकृति का था। भाव प्रकृति का था ना। जब चश्मे वाले की मृत्यु हुई तब उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, वो लंगड़ा क्या चाहेगा फौज में? पागल है, पागल। कैप्टन ने प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखी है। बिल्कुल गलत चीज। कभी भी इस प्रकार से कैप्टन चश्मे वाले का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जो देश प्रेमी है, जो देशभक्तों का देश पर सर्वस्व न्यौछावर कर देने वालों का सम्मान करता है, वैसे लोगों का मजाक कभी नहीं उड़ाना चाहिए। और उस पर भी उस अपाहिज दिव्यांग व्यक्ति का, उस दिव्यांग का मजाक, वो तो सहानुभूति का पात्र होता है। और उसने इतना बड़ा काम किया, वो लंगड़ा होकर भी हर तरह से स्वस्थ माना जाएगा। जिसकी मानसिकता स्वस्थ हो, अच्छी सोच हो, वह लंगड़ा नहीं है। जो शरीर से स्वस्थ है लेकिन जिसकी सोच अच्छी नहीं हो, वह लंगड़ा है। तो उस पान वाले कैप्टन चश्मे वाले के प्रति इस प्रकार की पान वाले की जो टिप्पणी है वो बिल्कुल उचित नहीं है, सही नहीं है। उसके प्रति, चश्मे वाले के प्रति श्रद्धा का भाव रखना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि अब तुम लोगों को यह पाठ पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।